वेट, स्टॉप स्क्रॉलिंग। क्या आपको भी लगता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है क्योंकि वो रेड्स और अरेस्ट करती है? अगर हाँ, तो आपने अभी यूपीएससी का एक इजी क्वेश्चन गलत कर दिया है। लेट्स डिकोड द एजेंसी मेज। सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के इकोनॉमी सेक्शन से था। लॉजिक समझने से पहले आई हैव अ चैलेंज फॉर यू। वीडियो को अभी पॉज करिए और अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ए बी सी। यदि गलत होने से डरो मत यार, एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही याद रहेगा। सो पॉज, रीड एंड कमेंट नाउ। ओके सुनो, एग्जामिनर यहाँ आपकी नॉलेज के साथ नहीं, आपके अजम्पशंस के साथ खेल रहा है। वो एजेंसीज के नाम ऐसे यूज करते हैं ताकि आप कीवर्ड्स देखकर उन्हें गलत मिनिस्ट्री से कनेक्ट कर दो। इट्स अ क्लासिक माइंड गेम। ट्रैप नंबर वन, द पुलिस वाइन। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रेड्स, अरेस्ट, फ्यूजिटिव्स। लगता है ना कि ये पुलिस का काम है तो होम मिनिस्ट्री के अंडर होगा। गलत। रियलिटी ये है कि ईडी डील करती है फाइनेंशियल क्राइम से, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि मामला पैसे का है। इसीलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है। पुलिस पावर है पर बॉस फाइनेंस मिनिस्टर है। ट्रैप नंबर टू, द इंटेलिजेंस ट्रैप। अब आते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पे। नाम में इंटेलिजेंस है तो लगता है ये आईबी या रॉ की तरह होम मिनिस्ट्री या कैबिनेट सेक्रेटरीट का पार्ट होगा। बड़ी गलती। डीआरआई का काम है कस्टम ड्यूटी की चोरी पकड़ना, यानी स्मगलिंग रोकना। स्मगलिंग मतलब रेवेन्यू का लॉस। इसीलिए ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। Trap number three, the tech trap. The Directorate General of Systems and Data Management. नाम सुन के लगता है हैवी आईटी स्टफ है तो पक्का मिनिस्ट्री ऑफ आईटी या स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के अंडर होगा। नहीं, ये एजेंसी स्पेसिफिकली टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई है। इनका काम है डाटा एनालिटिक्स यूज करके टैक्स इवेडर्स को पकड़ना। सो अगेन, ये सीबीआईसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। तो शॉर्ट में स्टोरी ये है, ईडी जिसके चर्चे न्यूज में रहते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, एंड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा मैनेजमेंट जो टैक्स संभालती है वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस बोर्ड सीबीआईसी के अंदर आती है। सबका मालिक एक फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब अगर हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करें तो बचता सिर्फ एक ही ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन नंबर टू। कॉन्ग्रेचुलेशन उन सबको जिन्होंने कमेंट सेक्शन में सही आंसर गेस किया है। आपका लॉजिक अब क्रिस्टल क्लियर है। जाते जाते ये गोल्डन रूल्स याद कर लो। डोंट गेस बाय द वाइब। नाम में एनफोर्समेंट या इंटेलिजेंस देख के होम मिनिस्ट्री टिक मत करना। लिंक एजेंसी टू दी एक्ट। रट्टा मत मारो, एक्ट देखो। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एनफोर्स करती है इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट, मतलब पैसा, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री। डीआरआई एनफोर्स करती है कस्टम्स एक्ट, मतलब रेवेन्यू, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री। और एक प्रो टिप, हायरार्की समझो। एग्जामिनर फ्यूचर में सीबीआईसी विच इज एन इनडायरेक्ट टैक्स को सीबीडीटी विच इज अ डायरेक्ट टैक्स से स्वैप करके नई ट्रैप बना सकता है। इसीलिए हायरार्की याद रखो। within the Ministry of Finance there is Department of Revenue. Within it there is the board CBIC, and here DRI and DG system agencies work. मज़ा आया? ऐसी ही ट्रिकी कंसेप्ट्स को सेकंड में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। सी यू इन द नेक्स्ट चैलेंज। थैंक यू सो मच।